भारत के ज़िले ज़िले मिलते हैं जहाँ तक ओपन हुए हैं, ठीक है। तो 155 ब्रांच ऑफिस हैं। फ्रेंचाइजी की संख्या, इसकी क्वांटिटी जो है 2500 प्लस है। ये फ्रेंचाइजी तहसील स्तर पे मिल जाते हैं आपको, ठीक है। लोगों की बात करें तो ये इसमें लोगों की क्वांटिटी लगभग 30 लाख प्लस हो चुकी है। ये बस कंपनी इंडिया में है कि बाहर भी है? बाहर में इनके ऑफिस हैं। किस किस देश में है? बता दे रहे हैं। ये आपको 30 लाख प्लस इनके कार्यकर्ता निवेशक इसमें हो जाते हैं। ये क्वांटिटी बढ़ते जा रही है अभी, ठीक है। कंपनी के पास इस समय जो है 1800 एकड़ का लैंड बैंक है। ये ज़मीन है और ये इनके नाम से है। एम्प्लॉय की बात करें तो एम्प्लॉय की संख्या 1500 प्लस है। ये एम्प्लॉय हो जाते हैं, ये सैलरी बेस पे हैं, लेकिन इनके ब्रांच पे आपको मिल जाएंगे देखने को, ठीक है। अब आते हैं हम, ये तो इनका छोटा मोटा बैकग्राउंड रहा। अब जिससे हम कंपनी से जुड़े हैं तो जो सेक्टर हम लोगों को मिलता है, जिसमें हम लोग वर्क करते हैं अपना, तो उसको आइए देखते हैं। 15 से 16 सेक्टर आते हैं, लेकिन हम लोग उतना भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, अभी कमरे में ही चल पाते हैं। जिसे देखिए, इसका पहला सेक्टर जो आता है अंग्रेजी दवा का आता है। अंग्रेजी दवा के 180 प्रोडक्ट आते हैं इनके। मतलब 180 प्रकार की जो ये दवाएं हैं, जैसे सिरप हो गया, इंजेक्शन हो गया, टैबलेट हो गया, ये सब जो है 180 प्रोडक्ट इनके आते हैं। 180 इनके कंपनी का है कि जो दूसरे कंपनियों का टाइप इनका बता रहे हैं। कंपनी का प्रोडक्ट जो होता है तो सारी कंपनी अपना खुद का मैन्युफैक्चर नहीं करती हैं। अगर कुछ मैन्युफैक्चर होता है तो कुछ जो है टाई अप से बनता है। जैसे कि FMCG का प्रोडक्ट इनका आता है, तो जो गवर्नमेंट का रूल है कि आपको जो है 40% आपको बनाना पड़ेगा, उतना आपका मैन्युफैक्चर होना ही चाहिए, और अदर से आप ले सकते हैं जिस फील्ड में हैं आपको। तो इस तरह से ये जो है उसी तरह से बनता है। हाँ, लेकिन सब पे जो है मोरल फार्मास्यूटिकल्स आपको मिलेगा। 2017 में मोरल को बेस्ट ड्रग का अवार्ड भी मिला है। ड्रग टुडे बुक आती है, देखे होंगे आप, मेडिकल स्टोर और डॉक्टर लोग रखते हैं। इस पर आप डालेंगे DRUG, ड्रग टुडे, इसको आप देखिए। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, ओपन हम दिखा रहे हैं इसको। ये बुक आपको जैसे प्ले उस पर आपका जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, उस पर मिल जाएगा। इसको आप सर्च अगर करते हैं अभी हम अंग्रेजी दवा की बात कर रहे थे, तो ये फ्रंट पेज पे जो है देखिए आपको मिल जाता है मोरल फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। इसके जितने जैसे सिरप का ऐड आता है, चाहे जो भी किताब इसकी दवा आती है, ये फ्रंट पेज पे मिलता है। इस ड्रग टुडे में भारत की पूरी दवाएं रहती हैं, उसमें एक मोरल भी आपका रहता है। इनको 2017 में बेस्ट ड्रग का अवार्ड भी मिला है। चलिए, ये तो बात होगी फार्मा की। दूसरा आते हैं आयुर्वेद दवा का। ठीक है, ये तो साफ लग रहा है। आयुर्वेद दवा के 90 प्रोडक्ट आते हैं जी। इसमें इनके खुद के मैन्युफैक्चर भी आते हैं, ठीक है। हाँ, दवाएं ऐसी आती हैं कि जेन्युइन रेट रहता है, जो मार्केट रेट पे मिलता है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये नहीं कि आयुर्वेद के नाम पे जो है कि बहुत हाई फाई क्लास का इनका रेट रहता है, ठीक है। कारगर है। चूँकि हम अपनी बात करें तो हम जो है इलेक्ट्रॉनिक के दुकानदार हैं, लेकिन हम अपने यहाँ से शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, पाइल्स का अगर मरीज है तो, पथरी का मरीज है तो, इतनी दवाएं हम लोग दे देते हैं और काम करता है, वर्क करता है। तीसरा, खेती का दवा प्लस खाद दोनों आता है, डाई, यूरिया, पोटास और कीटनाशक, लेकिन सब जो है जैविक फॉर्म में रहते हैं। इसके 50 प्रोडक्ट आते हैं। पशुओं की भी दवाएं बनाती है कंपनी, इसके मात्र 6 प्रोडक्ट आते हैं। ये हो जाता है इनका दवा का फील्ड। अब आते हैं 5वां, कंपनी ज़मीन भी बेचती है, लेकिन टाउनशिप के माध्यम से बेचती है।
पूरे भारत में 34 टाउनशिप हैं इनके। हम्म, सर्वप्रथम काम इनका होता है किसानों से ज़मीन लेते हैं, आवासीय प्लाट में कन्वर्ट कराते हैं, तब जा कर के आपको सेल करते हैं। ठीक है। नज़दीक में आपका यहाँ पे गोरखपुर में भी है, बनारस है, बाहर निकलेंगे तो लखनऊ हो गया, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, रांची, पटना, राजस्थान, इस तरह से करके मिर्ज़ापुर इनके प्लाट हैं। छठा देखते हैं FMCG। FMCG के 150 प्रोडक्ट आते हैं। सरफ, साबुन, तेल, हल्दी, धनिया, जीरा, मसाला, मरीच सब आता है A to Z। ठीक है। जिसे बोला जाता है ना कि गुड नाइट, गुड मॉर्निंग से लेकर के पूरा प्रोडक्ट आता है। हाँ, प्रोडक्ट जो है सारे आपको मार्केट रेट में ही मिलेंगे। ठीक, सब मार्केट रेट से जो है महंगा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। हो सकता है कि उससे भी कम रेट पर मिल जाए आपको। हाँ, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी रहती है। नहीं सर, मार्केटिंग कंपनियों में ये देखने को आया है, मार्केट रेट से जो महंगा रहता ही रहता है। ना हम दिखा रहे हैं, हम दिखा और रहे जो हैं। और सब कुछ डब्बा प्रोडक्ट होते हैं, कुछ ही प्रोडक्ट जो है 2-3 जो होते हैं जो क्वालिटी पूर्ण होते हैं, जिसके बिहाफ आप पर जो है वो कंपनियाँ रन कर पाती है। अच्छा, तो इसको जिसे मतलब सभी नहीं, प्रोडक्टों आप- में दम नहीं रहता है, कुछ एक आध दो गो दमदार प्रोडक्ट रहते जैसे हैं हम उस बता कंपनी रहे में। हैं, सब कुछ तो ये तय कौन करेगा? जब आप उसको यूज करेंगे तभी आप उसके बारे में हाँ, बता तभी सकते ये हैं। बता सकते हैं कि सबकी इतना दाम धारणा है। एक धारणा में तो सब लोग तोला नहीं जा सकता। अब चूंकि हम लोग सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं हम लोग, तो इससे बाहर का हम लोग ले ही नहीं पाते हैं। सिस्टम क्या उसको हम दिखा दे रहे हैं आपको। चलिए, तो यहाँ तक इनका प्रोडक्ट की बात हो गई। अब आते हैं कंपनी IT सेक्टर में भी है। IT सेक्टर में क्या होता है? IT सेक्टर में कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है। किसके लिए बनाती है? प्राइवेट सेक्टर प्लस सरकारी, दोनों संस्थानों को ये मुहैया कराती है। ठीक है। 8वां आते हैं, बीमा का फील्ड इनका आज भी है, जिसमें रिलायंस प्लस PNB का बीमा करती हैं। 9वां फील्ड देखते हैं, डिजिटल मीडिया के फील्ड में है, जिसे ग्राम्य वार्ता के नाम से इनका पेपर आता है। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तीनों भाषा में ये आता है इनका। ठीक है। प्लस मोरल वॉइस के नाम से इनका YouTube चैनल भी आता है। क्रिप्टो करेंसी के भी फील्ड में है कंपनी। क्रिप्टो करेंसी में इनकी 2 करेंसी हैं। पहला करेंसी है इनका MTG और दूसरा है GNG। 2 करेंसी इनकी खुद की अपनी है। मोरल का अपना एक्सचेंज भी है। ये 2 करंट क्रिप्टो करेंसी की जो है लॉन्च की, क्यों नहीं एक ही को जो है हिट किए? अब ये तो बात हो गई कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर, इसके बारे में हम लोग कोई डिस्कस नहीं कर सकते हैं। किस हिसाब से लेकर आए, क्यों लेकर के आए। बिटकॉइन एक है, मदर करेंसी है, लेकिन सभी करेंसी की बाप है आज भी। ठीक है। लेकिन जो है एक ही जो है क्यों नहीं जो है अच्छा खासा पैदा है, क्योंकि ये 2 जो है पैदा कर चलिए, हम बता रहे हैं, होता उस पर है। भी चर्चा हो जाएगी। लेकिन अभी प्रेजेंट में जो चीज़ है, इसकी 2 करेंसियाँ हैं, MTG और GNG, और मोरल का अपना खुद का एक्सचेंज भी है। ठीक है जी। अभी मार्केट प्राइस क्या चल रही है दोनों क्रिप्टो करेंसी की? इसका समथिंग 3 रुपये है और इसका समथिंग हमें लग रहा है 6 रुपये है। हाईएस्ट रेट जो है क्या गया था? इसका गया था 82 और इसका हमें लग रहा है गया था 25-26 के समथिंग गया था इसका। 26 रुपया गया था। यही समथिंग गया था। किस एक्सचेंज पर लिस्टेड है? एक्सचेंज आपको 3-4 एक्सचेंज मिल जाएंगे। ये दोनों क्रिप्टो करेंसी है, कौन कौन सी एक्सचेंज का नाम बताइए? जैसे एक थे तो आपका आता है CoinBX पे है। कॉइन BX। CoinBX पे है। मान लीजिए एक थे BitBSC पे है। और दिखा दे रहा हूँ आपको ओपन करके, इसमें देख लीजिएगा इसको। अच्छा। अब आते हैं 11 नंबर पे, जिसे कंपनी समूह भी चलाती है, लोन बांटती है महिलाओं को। उनका ये भी सेगमेंट चलता है। MCCSL, ये सेक्टर इनका हो जाता है बैंकिंग सेक्टर। ठीक है। नाम है इसका पूरा मोरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। बैंकिंग सेक्टर तो जो बैंकिंग का तो लाइसेंस होगा नहीं अभी इनको? बता रहे हैं, सोसाइटी का लाइसेंस हो सकता है। हम बता रहे हैं। देखिए, सोसाइटी का होगा, सोसाइटी का लाइसेंस कौन जारी करता है? मालूम नहीं सर। चलिए, हम बता रहे हैं। ये जो है आपका कृषि मंत्रालय से आता है। ठीक है।
जैसे आरबीआई हो गया आपका, तो आरबीआई की एक साइट आती है सचेत.com, आरबीआई सचेत आता है, उस पर सर्च करेंगे तो आपको मोरल ये मिल जाएगा। अब बात आती है आरबीआई, ये रेगुलेटर हो जाते हैं, बैंक तो है नहीं, रेगुलेटर है ना एक तरह से, जिससे आपका आईआरडीए है, ये भी रेगुलेटर है। तो ये रेगुलेट करता है बीमा सेक्टर को, ये रेगुलेटर करता है बैंकिंग सेक्टर को, और इसी तरह से एक आता है सीआरसीएस, केंद्रीय रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भारत की कोऑपरेटिव सोसाइटी को रेगुलेट करता है। ठीक है, उसी तरह से सेबी हो गया, तो सेबी शेयर को रजिस्टर्ड करता है। अब ये नहीं कि सेबी आरबीआई के फील्ड में नहीं आएगा, ना आरबीआई इसके फील्ड में जाएगा, सबका अपना अलग अलग संस्था। इस तरह से अभी आता है इनका लूकर नाम से महिलाओं का कॉस्मेटिक आइटम, वो भी फील्ड मिलता है। लेकिन सर हम लोग इतना नहीं चल पाते हैं, हम अपनी बात करें, अंग्रेजी दवा हम सेल कर लेते हैं, डीएल हमारे पास नहीं है, लेकिन हम मेडिकल स्टोर और डॉक्टर दोनों लोगों को संपर्क कर लेते हैं, उनके माध्यम से दवा बिक जाती है। आयुर्वेद दवा बिक जाती है, खेती का आइटम बिकता है बेहतरीन, इसलिए कि ऑलरेडी हम किसान हैं, हमारा 4 से 5 बीघा फील्ड है, तो अब तक तो रासायनिक खाद हम बहुत यूज किए हैं, लेकिन इसका रिस्पांस अगर देखना है तो आप आकर के देख सकते हैं। कुछ दवाएं इसकी इतनी बेहतरीन है, जैसे सब्जी वाले पे जो फल निकलता है उस पे, और जड़ के लिए बहुत बेहतरीन है, इस पे वर्क हम लोग का नहीं होता है, लेकिन ये तीनों फील्ड पकड़ते हैं। फिर हम आते हैं ज़मीन पे, एफएमसीजी प्रोडक्ट 100% यूजर हैं हम लोग। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग क्रिप्टो करेंसी और एमसीसीएसएल, मतलब हम लोग एक आईडी पे आपको सेक्टर तो पूरा मिलता है, आप स्वतंत्र हैं, ए टू जेड किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन कहीं से कुछ नहीं रहता है। चलिए अंतर क्या है, थोड़ा सा इसको आप देख लीजिए। जैसे आप बोले कि ज्वाइनिंग तो हम हैं, लेकिन प्लान इसका हम नहीं देखे हैं। सेक्टर सर आप देख रहे हैं, हमें लगता है कि कोई ऐसा फील्ड नहीं छूटता है मोरल में कि आपके बाहर की चीज़ है वैसा नहीं। डिफरेंस क्या होता है, जैसे देखिए ये हो गया आपका मार्केट, ठीक, और हम आ जाते हैं मोरल के मार्केट में। सिंपल और सीधा हम समझाएंगे आपको सर। मार्केट में गए, मार्केट में क्या चलता है सर, एमआरपी, यहाँ पर भी एमआरपी चलता है। आप मार्केट में जाते हैं, 1000 रुपये का रिपर्चेज किया आपने, एमआरपी पर प्रोडक्ट मिला, पैसा दिया आपने, सामान लिया, ठीक। यहाँ पर भी आते हैं, यहाँ पर भी आप 1000 रुपया देते हैं, यहाँ पर भी आपको सामान मिलता है। लेकिन सर यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट आपको एमआरपी पर नहीं मिलता है, आप सीधा यहाँ पर आ जाते हैं डीपी पे। डीपी क्या कहता है कि डीपी उन लोगों के लिए होता है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, जैसे हम दुकानदार हैं तो दुकानदार के लिए ही होता है, कस्टमर के लिए रेट नहीं होता है। डीपी यहाँ पर भी होता है, लेकिन ये दुकानदार के लिए है। डीपी पर होता यह है कि 15 से 20% का आपको छूट मिल जाता है मोरल में। अगर आपका प्रोडक्ट 1000 का रहा तो छूट काट करके ये प्रोडक्ट आपको पड़ा 800 रुपये का। यहाँ पर कोई छूट आपको नहीं मिलता है। हो सकता है कि जो आपका कलेक्ट रेट हो उसमें 10-20 रुपया ऐसे दुकानदार छोड़ दे, लेकिन इस अमाउंट पे आपको नहीं देगा। दूसरा चीज़ इसमें क्या मिलता है कि मोरल में आपको बी भी मिलता है, बिजनेस वैल्यू। बिजनेस वैल्यू का मतलब ये होगा कि कोई भी प्रोडक्ट आपने रिपर्चेज किया तो वही आपका व्यापार हो जाता है। आप यहाँ पर मतलब जितने एमआरपी का जो है प्रोडक्ट खरीद ले रहे हैं उतना बी भी मिल रहा है उसी पर जो। हाँ, ये तो छूट काट करके आपको मिला, अब इसके अलावा इस पर बी भी मिलता है। एक चीज़ और बताइए सर, जो है एमआरपी और बीवी में कोई अंतर है? हाँ अंतर है। क्या अंतर है? ये तो छूट काट करके आपको 800 का पड़ गया। हाँ। बचत आपका कितने का हुआ? 200 रुपये का आपका बचत रहा, ठीक है। ये डिफरेंस रहा इसमें और इसमें का ये। अब हम आते हैं बात नहीं, करते हैं, ये एक प्रोडक्ट का एमआरपी होता है, जो है डीपी होता है, डिस्काउंट रेट होता है। ये हो गया आपका डिस्काउंट रेट पर जो ये मिलता है उसको जो कंपनी में जुड़ा होता है वो चाहे तो एमआरपी पर सेल कर सकता है अदर जो है व्यक्ति को। तो डीपी और जो है बीवी जो है सेम है? नहीं, ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है।
इसका आधा हो जाएगा। अब हम बता रहे हैं। अच्छा, डीपी से जो है बीवी आधा हो जाएगा, आधा। 50%। नहीं, वो उसका सेक्टर अलग है, सिस्टम अलग है। मतलब हम ये बताना हम आपको ये था कि डीपी पर प्रोडक्ट मिला और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर बीवी मिलता है। बीवी का मतलब हो गया बिजनेस वैल्यू। एक तरह से आप इसको पॉइंट समझ लीजिए हो कि आपको यहाँ पर पॉइंट जनरेट होता उसी है। उसी पॉइंट पर सारा कमीशन जो है कैलकुलेट हो। देखिए कैसे होता है, जैसे मान लीजिए अंग्रेजी दवा हो गई। अंग्रेजी दवा के फील्ड में आपको 50% आता है पॉइंट। बीवी हाँ, जिसको आप समझ लिए बीवी बिजनेस वैल्यू, हम एक तरह से सिंपल समझने के लिए पॉइंट की बात कर रहे हैं। नहीं बिजनेस वैल्यू ठीक है ना, ठीक। समझ गए ना बिजनेस चलिए। वैल्यू का भाषा क्या है। आयुर्वेद में आता है आपका 80 से 100 आ जाता है, प्रोडक्ट के हिसाब से रहता है। खेती पे भी 80 से 100 आता है। पशुओं की दवा पे 50% आता है। रियल इस्टेट में आते हैं तो ये बिजनेस वैल्यू 20% हो जाता है। एफएमसीजी पे 20 से 40 रहता है। प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग होता है। आईटी सेक्टर पे 50%, बीमा पे 40% है, मीडिया 50 है। क्रिप्टो करेंसी इसको छोड़ दीजिए, इसमें बहुत मिनिमम आता है 5%। हालांकि इस पर कुछ नहीं था, जीरो था, लेकिन कंपनी ने इसको दे दिया। अभी प्रेजेंट में जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से इस पर 30% मिला है। ऑफर के हिसाब से इस पर 30% हो गया है क्रिप्टो पर। क्रिप्टो पे। ठीक है, अब आते हैं एमसीसीएसएल। एमसीसीएसएल पे 25 से लेकर 75% है। औसत की बात करते हैं तो 50% हम औसत मानते हैं और लगभग आ भी जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए आपने 1000 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा। ये प्रोडक्ट आपको पड़ा छूट काट करके 800 रुपये का। ये डीपी रेट पर पड़ा। थोड़ा सर मोबाइल पे ध्यान ना देंगे, अगर यहाँ पर आप ध्यान देंगे ना तो अरे सर वो रहेगा तो कभी भी हम देख लेंगे ना, हम यूट्यूबर है, यूट्यूब पर चढ़ाएंगे। फोन भी कर सकते हैं। चढ़ाएंगे तो 1000 लोगों को चलिए। भेज सकते हैं ना चलिए, प्लान। अच्छी आप बात। हम ठीक है। प्लान नहीं जो है समझा पाता अब हूँ। जिसे हम बात कर रहे थे कि औसत 50% आ जाता है, तो औसत की बात करें तो जो आप रेट अमाउंट देंगे, पे करेंगे, उसी का 50%। ठीक है, हमने पेड कितना किया 800। बीवी जो मिला हमको कितना मिल गया 400। यानी कि 400 बीवी जो मिला, इसका कंपनी पैसा आपको अलग से देती है। पहला बचत क्या हुआ, छूट का 200 रुपया, और प्लस इसके साथ साथ आपको ये बिजनेस वैल्यू मिला। अब इसका पैसा कैसे आता है, इसको देखने के लिए हम आपको कोई एक सेक्टर पकड़ लेते हैं जहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें ज़मीन का रियल रियल इस्टेट का धूम मचा हुआ है। अभी जैसा भी हम फ़ोन किए तो पैसा ट्रांसफ़र उनका हुआ था, तो पता किए कि सर पहुंचा कि नहीं पहुंचा। आरटीजीएस हुआ था तो बोले हैं कि नहीं आ गया है। ठीक है, तो ये किसका मतलब हुआ था, ये- कोई ज़मीन लिए थे क्या? हाँ, हम जिसे कल दिलवाए इनको, तो ये रियल इस्टेट में इनका कल ट्रांसफ़र हुआ था। दिखा देना, ये अमाउंट ट्रांसफ़र था इनका। 11 लाख रुपए का ट्रांसफ़र हुआ था 14/2/2025 में। ठीक है, किसके अकाउंट में गया देखिए यहाँ पर दिया है, ये भेजने वाले का डिटेल है, मिस्टर ओम प्रकाश। अब आते हैं खाता अकाउंट नंबर जो है ये कंपनी का है 3874। खाते का नाम कंपनी का रियल इस्टेट का अकाउंट का नाम है एक्सिल रियलकॉन इंडिया लिमिटेड, आलमबाग लखनऊ। किसमें खाता, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ये इसका IFSC कोड SBIN 0003222। ठीक है, अमाउंट कितना ट्रांसफ़र हुआ, 11 लाख रुपये। ठीक, चलिए ये तो इनके रियल इस्टेट के अकाउंट में आज कंफर्म हो गया कि नहीं पैसा आ गया। इसको एकदम बिल्कुल हम खंडित करते हैं कि इसका पैसा कैसे आता है, छूट क्या है, सब कुछ है डिटेल में। देखिए अब इसको, जैसे ये हो गया प्लाट साइज आपका 25/40, एरिया हो जाता है 1000 स्क्वायर फीट। ठीक है, ये आपका 1000 स्क्वायर फीट हो गया। जिस प्लाट की हम बात कर रहे हैं यहाँ का प्लाट है बनारस में चौबेपुर के बगल में। ठीक है, रेट चल रहा है 1700 रुपये का। तो 1700 रुपये के हिसाब से 1000 स्क्वायर फीट का प्लाट का अगर बात करें तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा सर, 17 लाख रुपया है। जहाँ ही सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक, अभी जो ऑफ़र चल रहा है ये ऑफ़र फुल पेमेंट पर ही है, इसलिए कि मोरल में जो है 2 ऑप्शन पे आपको प्लाट मिलेंगे, या तो आप किस्त पर ले लीजिए या तो
फुल पेमेंट, दोनों ऑप्शन है आपके पास। लेकिन अभी जो प्रेजेंट में ऑफ़र चल रहा है वो फुल पेमेंट पे चल रहा है। ऑफ़र क्या है कि एक तरह से कंपनी आपको फ्री का प्लाट दे रही है। ठीक, फ्री का प्लाट कैसे हो गया? तो ये प्लाट फुल पेमेंट पे, पार्टी जाएगी, प्लाट देखेगी, पसंद आएगा तभी लेगी। ठीक है, मान लीजिए पार्टी को प्लाट पसंद आया तो उन्होंने जो ये अमाउंट बन रहा है तो कंपनी इस अमाउंट पर भी अभी 7% डिस्काउंट दे रही है। फुल पेमेंट पे 7% क्या है? छूट है। तो ये काट करके अमाउंट हो रहा है 15,81,000 रुपया। 17 लाख का प्लाट जो है 15,81,000 रुपये का डिस्काउंट के साथ मुझे मिल रहा है आपको। ठीक है जी सर। पार्टी ने ये अमाउंट, जैसे ये अमाउंट ट्रांसफ़र किया, इनको रजिस्ट्री का डेट मिलेगा, जा करके रजिस्ट्री कराएंगे। ठीक है, लेकिन जिस डेट में ये अमाउंट जमा होगा, जैसे आज का डेट है 15/2/25, इन्होंने आज अमाउंट जमा कर दिया, लेकिन इस ऑफ़र का लाभ इनको कब से मिलना शुरू हो जाएगा? 15/3/25 से। ऑफ़र क्या दे रही है कंपनी? जो रकम जमा होगा, इसलिए कि प्लाट का अलग अलग रेट है तो अलग अलग ये अमाउंट हो सकता है। हाँ, प्लाट के हिसाब से। तो जो रकम जमा हुई है इसका 1%, 1% कितना हो जाएगा? 15,810 रुपया। ये अमाउंट पार्टी को प्रति माह जाएगा 100 माह तक। ये जो है अमाउंट जो 100 महीने तक देगी, क्या जो है जो रजिस्ट्री एग्रीमेंट होगा उस पर लिख के देगी कंपनी? हाँ, इसका आपको एग्रीमेंट जारी करती है और ये अमाउंट आपको कोई ऐसा जो है एग्रीमेंट का फोटो दिखाइए अपने मोबाइल में। हाँ, दिखा देते हैं। जिससे मैं विश्वास कर सकूं कि जो है मतलब रजिस्ट्री स्टाम्प पेपर पर लिख के कंपनी देती है, तो वो कोई है प्रूफ तो दिखाइए। पहला चीज़ हम दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलता है, पहला और दूसरा। देख लीजिए दोनों फुल पेमेंट पे ऑफ़र है। ये पहला ऑफ़र किस्त पे भी ये लागू है और दूसरा भी फुल पेमेंट पे लागू है। पहला ऑफ़र ये है कि पार्टी या तो फुल पेमेंट कर देती है तो उसके 6 साल के बाद, यानी कि 72 महीने बाद, जब कभी भी चाहे व्यक्ति, तो जो अमाउंट जमा किया है इसका डबल ले करके प्लाट जो है कंपनी को रजिस्ट्री करे और बाहर हो जाए, अमाउंट का डबल।